सीटेट पेपर में क्या रणनीति रहनी चाहिए जिससे हमारा पेपर कम्प्लीटली पास आउट हो जाए। इसमें हम देखेंगे कि सीटेट पेपर फर्स्ट जो प्राइमरी लेवल का होता है उसमें कैसे तैयारी करें, किस तरह से स्टडी करें कि हमारे नंबर हैं वो पास लायक आ जाएं या 100 प्लस हो जाएं। 100 प्लस नंबर के लिए आपको देखना होगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको फुल कैसे पेपर आप पास आउट करना है इसकी जानकारी पूरी मिल सके आपको। मैंने कैसे पास आउट किया इसका भी मैं बताऊंगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो अंत तक देखना। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम अगर देखते हैं तो पेपर फर्स्ट में जो प्राइमरी लेवल का होता है उसमें बाल विकास आता है। बाल विकास के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15-15 दो पार्ट होते हैं इसके। 15 नंबर का जो हमारा आता है वो सब्जेक्ट से पूछा जाता है बाल विकास के, और 15 नंबर में जो आएगा वो पेडागोजी होगी, ये हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से गणित में 15 नंबर में सब्जेक्ट होगा और 15 में पेडागोजी होगी। यहाँ गणित की बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आप 15 में से 15 निकाल के ले जा सकते हैं। वही संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन है, प्लस माइनस गुणा भाग इन्हीं पर आधारित रहते हैं क्वेश्चन सारे। समय रहते निकल जाता है। पेडागोजी में आपको पुराने प्रैक्टिस सेट देखने होंगे। पर्यावरण की अगर बात करें तो 15 नंबर में सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ तो एन सी का जो पाठ्यक्रम रहता है उसी से पूछा जाता है। पाठ्यक्रम में अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम में हमारा आ जाता है आंध्रा से 2014 में तेलंगाना जो अलग हुआ उसके बारे में पूछ लेते हैं ये। और रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है उसके बारे में पूछते हैं। और मधुमक्खी के बारे में भी पूछते हैं, और हाथी के बारे में भी पूछते हैं। और हमारी जो कर्क रेखा है किस राज्यों से जो गुजरती है, टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। ये घुमा घुमा के ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आप पुराने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उससे आपके ये कम्प्लीटली हो जाएंगे। आपके 15 में से 15 आने की यहाँ संभावना पूरी रहती है, यहाँ गणित में भी और पर्यावरण में भी। और कर्क रेखा के अलावा देखा जाए तो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं, भारत से जुड़े तटीय क्षेत्र, उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। इस तरह पूछते हैं पूर्वी तट पर कौन से राज्य हैं और पश्चिमी तट पर कौन से राज्य हैं, इस तरह से पूछ लेते हैं। काफ़ी आपके टॉपिक हैं जो रिपीटेड रहते हैं। 15 नंबर में ये पेडागोजी रहती है, ये भी आसान रहती है। इसमें भी आप फुल टू फाइनल टोटल 30 अंक की तैयारी कर सकते हैं। ये पर्यावरण ऐसा एक सब्जेक्ट है यहाँ से आप 30 में से 30 ला सकते हैं। भाषा फर्स्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली भाषा फर्स्ट हिंदी करते हैं लोग, तो यहाँ पैराग्राफ गद्यांश पद्यांश 15 नंबर का आता है। यहाँ से 15 में से 15 निकल जाते हैं बड़ी आसानी से, कम समय में। और जो 15 में से जो बच्चे पेडागोजी के, उसमें अगर हम बात करें तो जो पेडागोजी बचती है उसमें आप अगर पुराने प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो यहाँ से 10 से 13 तक निकाल लेते हैं, है ना। और भाषा सेकंड की बात करें तो नॉर्मली इंग्लिश भरते हैं लोग, और या संस्कृत उर्दू कुछ भी आपने भरी हो, तो गद्यांश 15, इसमें भी 15 में से 15 निकल आता है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। और इसमें से वही रहता है 10 से 13 तक निकाल सकते हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 100 प्लस हो जाता है हमारा स्कोर। यहाँ बात करते हैं कि हमारे बाल विकास में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सब्जेक्ट में हमारा रहता है लैब बायोगोतस्की, यहाँ लैब बायोगोतस्की रहता है, और जीन पियाजे और कोलबर्ग इन्हीं तीनों में से पूछा जाएगा। इससे करीबन 6 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों से 2-2 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, कभी कभी 7 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। बचे हमारे 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन हमारे विकास से संबंधित होते हैं, और भी टॉपिक होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ हम 15 में से मिनिमम बात करें तो यहाँ हमारे सही हो जाते हैं 13। पेडागोजी 15 में से 15 आप कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। पुराने पेपर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पुराने पेपर लगाते रहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने ये फर्स्ट बार में क्या होता है आपके लैंग्वेज में समझना होगा कि यहाँ लैंग्वेज का वही पार्ट करें जो आपने भरा है। इसकी मैंने पीछे वीडियो भी डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह आप लैंग्वेज कर सकते हैं। पेपर डाला है मैंने पुराना,
उसको आप देख के समझ लीजिए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो, पहली बार सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी वीडियो। 100+ इस तरह से निकल जाते हैं। आपको यहाँ देखना होगा टाइम, अगर बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलता है टोटल। इसमें हमारे 30 मिनट चले जाते हैं, पेपर काफ़ी बड़ा होता है। गणित की बात करें तो गणित में भी हमारे 30 मिनट चले जाते हैं। पर्यावरण की बात करें तो यहाँ हमारा 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है ये। भाषा फर्स्ट की बात करें तो ये भी हमारी 15 मिनट में, भाषा सेकंड करीबन 20 मिनट में हो जाता है। तो हमारा टाइम अगर देखें तो 30 और 30 और 20 40, 100 मिनट और 15, 115 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाता है पेपर। अगर आपने प्रैक्टिस लगातार की है तो ये प्रैक्टिस के ऊपर रहता है आपका टाइमिंग, इससे अधिक समय नहीं लगता है। तो टाइम का तो कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ टाइम काफ़ी मिलता है, 150 मिनट मिलती हैं यहाँ। 100+ क्वेश्चन आ सकते हैं अगर इस तरह से आपने तैयारी की तो। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसके मैं सरलता से और पिछले आए हुए क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ रखने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप बेहतर तैयारी कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।